देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब तेजी से बढ़ने लगी हैं। सभी प्रमुख दल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं और रणनीतिक स्तर पर तैयारियों का दौर तेज हो चुका है। भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली के जरिए चुनावी बिगुल मचाने जा रही है, वहीं महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपसी संबंधों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी जिले में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से भाजपा और एनडीए गठबंधन बिहार में अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि इस रैली में न सिर्फ मधुबनी बल्कि आसपास के 9 अन्य जिले जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। आपको बता दें कि भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का उपयोग करते हुए राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में पार्टी का जनाधार मजबूत करना। इसके तहत पूरे इलाके को चुनावी दृष्टिकोण से फोकस जोन बनाया गया है और रैली को सफल बनाने और चुनावी रणनीति तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचेंगे और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, बिहार सरकार के मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सांसद संजय झा भी बैठक का हिस्सा होंगे। इससे यह तो स्पष्ट है कि भाजपा इस रैली को केवल एक जनसभा नहीं बल्कि पूरे चुनाव अभियान की नींव के तौर पर देख रही है। इस बार भाजपा की नज़र केवल महागठबंधन को हराने पर नहीं है बल्कि वह उनके अंदरूनी मतभेदों को भूनने की रणनीति पर भी काम कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस बात को लेकर चुटकी ली कि कांग्रेस अब आरजेडी से सतर्क हो गई है और उन्होंने यह दावा किया कि आरजेडी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में थी, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे भांप लिया है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार कांग्रेस अब आरजेडी के एक तरफा रवैये से परेशान हो चुकी है और राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर संकेत दे चुके हैं। भाजपा के इन बयानों की पृष्ठभूमि में यह बात अहम है कि महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले ही खींचतान चल रही है और कांग्रेस तेजस्वी यादव को अभी से सीएम फेस घोषित करने से बच रही है, जबकि आरजेडी इस पर अडिग है। इन मतभेदों से कांग्रेस को आरजेडी से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा इसे एक अवसर के रूप में देख रही है जहां वह यह स्पष्ट प्रचार कर सके कि विपक्ष एकजुट नहीं है और उसके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। भाजपा के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस यदि सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा और एनडीए को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। भाजपा ने बिहार में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के साथ समन्वय को प्राथमिकता दी है और जेडीयू से अलग होने के बाद भाजपा अब लोजपा, हम जैसे छोटे दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर एक मजबूत गठबंधन के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मधुबनी रैली इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन होगी। हालांकि इसके साथ ही भाजपा यह सुनिश्चित कर रही है कि पार्टी के सभी प्रमुख नेता केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पद के चेहरे चुनावी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाएं। भाजपा की कोशिश है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की बात को फिर से जोर देकर लोगों के बीच यह भरोसा कायम किया जाए कि केंद्र और राज्य की एकजुट सरकार ही बिहार का विकास सुनिश्चित कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब गर्म हो चुकी है, जहां भाजपा पीएम मोदी की लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत के सहारे चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी महागठबंधन को अपने अंदरूनी मतभेद सुलझाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का संकेत है कि आरजेडी का नेतृत्व को लेकर अड़ियल रुख इस बात का संकेत है कि गठबंधन की राह आसान नहीं होगी। पीएम मोदी की 24 अप्रैल की रैली न केवल एनडीए की चुनावी रणनीति की एक शुरुआत करेगी बल्कि यह भी तय करेगी कि भाजपा राज्य के उत्तरी जिलों में कितनी गहराई से जन समर्थन हासिल कर पाती है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लिए यह संदेश है कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो भाजपा का संगठित अभियान उन्हें पीछे छोड़ सकता है। अब सियासी नजरें मधुबनी की रैली और 17 अप्रैल की महागठबंधन बैठक पर टिकी है। दोनों घटनाएं तय करेगी कि बिहार की सियासत का अगला अध्याय किस दिशा में बढ़ेगा। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।